परम निरंकुर ज्ञानतजनिरंतरं सुयोगिनो नमस्ते सस्रुकेवलपदं नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति दंडातीतं ततं सदशं पद्मदातिलक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं चैतन्यं शास्त्रं जमाति पुण्यजनं नाति दुःखलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपणाम मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्यदयाल के अमृत में वाणी कणा द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी में कारबन राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अंधो करो समन करो मन शरणो सतगुरु दयाल मतेर दे हरि नित्पद संग साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज सब वन कलम कटाए सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट की जाने पारम हे राम के महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अथे हरजस पद राग मारू कालिंगड़ा चल रहे हैं। अब सदगुरु देवी सरजस में कह रहे हैं, हे आत्मा, अगर तेरे को काल से दूर रहना है, काल से बचना है, यानी जन्मने मरने आने जाने से बचना है, तो काल दूर करने का क्या उपाय है? सिर्फ शरीर से राम से नहीं बनने से या राम राम करने से काल दूर हो जाएगा, या शरीरधारी गुरु बनाने से काल दूर हो जाएगा, या संसार में आन को मैंने देवताओं को छोड़ने से काल दूर हो जाएगा, या संसार में परिवार कुटुंब को छोड़ने से काल से दूर हो जाएगा? इसका उपाय बता, काल से दूर कैसे होगा? महाराज प्रश्न कर रहे हैं ज्ञानियों से। अब जितने भी कालिंगड़ा राग के हरजस हैं, सब काल से दूर होने के लिए बता रहे। कल बताया आन से दूर कर, आन को तजना किस लिए? काल से दूर होने। और अब काल से दूर कैसे होगा, ये मेरे को उत्तर दे दे। क्यों कि काल कागज पत्र न माने कोई वहां पे किसी शरीरधारी गुरु की तू छोड़े बाद आत्मा से जब धर्मराय के लेखा होगा, 3 लोक में तेरा हिसाब होगा, तो वह शरीरधारी गुरु महाराज को साक्षी देगा कि वह देवताओं की देगा मैंने छोड़ दिए? किसकी साक्षी देगा? सारे ग्रंथ में जगह जगह लिखे हुए हैं, वेद पुराण कुरान से गीता साख भरे सब कोई। वेद पुराण गीता भागवत संतों की वाणी सब साक्षी भर रही है। अब इनकी मां साक्षी लगेगी या शरीरधारी गुरु महाराज की कि देवताओं की, किसकी लगेगी? और दूसरी कौन सी साक्षी लगेगी? निंदा माय नरक सो, निंदा सो नर नरका साख भरे कृष्ण ग्वाला हो, निंदक कामो काला हो, 8 पोर निंदा के माई नरता का कौन हवाला? हे नर, तेरा क्या हाल होगा? काल से दूर तो होने के लिए चला, राम से नहीं तो बन गया, मोक्ष जाने को तो अग्रसर हो रहा है, परंतु जगत में महाराज फरमाते हैं इसकी साक्षी कौन बन रहा है? तो छोड़े बाद में निंदक है, पक्ष में है, निरपक्ष में, किस में है? महाराज फरमाते हैं निंदा सुनर नरक पड़त है। निंदा किसकी? साख भरे कृष्ण ग्वाला हो।
महाराज ने कृष्ण भगवान की साक्षी दी बताई है। ग्वाला यानी सब देवी देवता की, सारे शास्त्रों की साक्षी बोलकर कह रहे हैं। तो निंदा कौन सी कि केवल्य वाणी बासते हैं, अणभे वाणी बासते हैं, और अणभे वाणी निरपक्ष ब्रह्म निरपक्ष है। कोई प्रकार का इसमें शरीरधारी की, बाँचने वाले की, सुनने वाले की साक्षी नहीं है। इसमें सारे शास्त्रों की बात साक्षी देखे सुखराम जी कह रहे हैं। निरपक्ष ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखान। मुंह पे मीठे मीठी बातें करते हैं, मुंह पे खूब बढ़ाई करते हैं, निरपक्ष निर्णय की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और अंदर से पक्ष की साक्षी बढ़ते हैं, शरीरधारी गुरु की साक्षी बढ़ते हैं। जो बैरंग अर्थ करते हैं उसमें भगते फिरते हैं, उसमें मोहित होते रहते हैं, खुशी रहते हैं। जो बढ़ाई होती है वह मान सम्मान होता है। एक ही सुखराम जी की वाणी के बीच में पक्ष और निरपक्ष ऐसी चर्चा चलती रहती है। किस कारण से? जो रूप में बंधे हुए रहते हैं, फिर कहते हैं हम काल से दूर हो जाएंगे। कैसे हो गए भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और देवताओं को आन समझते हैं, नवदा भक्ति वालों को सागट कहते हैं, अपने आप को राम से नहीं कहते, तो वो काल से दूर हो जाएंगे। अरे निरंतर होते हुए भी, वाणी बांसते हुए भी, सुनते हुए भी काल से दूर नहीं होंगे। फिर ये निंदा से कौन सी नरक में जाएंगे? धर्मराय की नगरी नहीं जाएंगे, निरंतर है। वाणी बाच रहे हो तो लख 84 निरंतर है, तो लख 84 में भी नहीं जाओगे, देवता के लोक में भी नहीं जाओगे, तो कहा जाओगे? सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माई, वाक्य संग सुखराम के जीव गता से। जो शास्त्रों की, वेद पुराणों की निंदा करते हैं और भगवत वचनों की, और वाणी में अड़ंग बड़ंग बाजते हैं, सिकल विकल बोलते हैं, उथल पुथल करते हैं, भरमाते हैं जीवों को, खुद भ्रम में पड़े रहते हैं, तनधारी गुरुदेव जी और वाणी केवल की बाजते हैं। तो सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि हमारे को ये गुरु ज्ञान कहाँ से मिला, कैसे मिला, और किस प्रकार से हमने धारण किया, वो सुखराम जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि सारी निंदा छोड़ करके और सारे भ्रम त्याग करके, और तू अगर काल से अलग होना चाहता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे ये धारण कर ले। हम गुरु ज्ञान धारियो उर्मे, सतगुरु कृपा कीनी, कागद बिना अंचर बिन अंचर बस्त अमोलक चीनी। अरे कै सुखराम चाय कारज की, मानो बात हमारी, आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ। अब यहाँ महाराज रूप से बोल रहे हैं कि ज्ञान से बोल रहे हैं? मेरे अणबे ज्ञान के संग आओ कि रूप के संग आओ? हमने गुरु ज्ञान धारण कर रखा है। और कब किया? तो जब सृजनहार ने हमारे को भेजा यहाँ पे, अवतार लिया, अवतार लेते ही सृजनहार ने सांसों सांस सतगुरु विधि राम रटने की गति आ गई। ये गुरु ज्ञान धारण कर लिया। जब ये धारण किया तो ऐसी कृपा हुई सतगुरु की, ऐसी सत्य ज्ञान की कृपा हुई कि कागद बिना अंचर बिन अंचर वस्त अमोलक चीनी। अंचर कहते हैं राम नाम को, कागज कहते हैं अणबे ज्ञान को। ये धारण किया और इनसे अलग ने अंचर जो है वो प्रकट हो गया अंदर, उसकी अलग ही धुन गर्जना करी और पीठ में धाने लग गया, वाणी भी बनाने लग गया। क्या उस वक्त बीरमदास जी मिले थे? बिना बीरमदास जी के बहुत 1801 में 24 में मिले थे। तो उस देश का ज्ञान क्या, पर ये चीज तो सृजनहार से आई। इसलिए कह सुखराम चाय कारज की, अगर काल से अलग होने की कार्य करना है, आत्मा का परमात्मा में मिलना है,
तो मानो बात हमारे अणबे ज्ञान की बातों को मान जाओ। अगर अमर लोक जाना है तो आनंद लोक चालो नर नारी, सो मेरे संग आओ, इस मेरे ज्ञान के संग आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ने अंचर का गद गुरु भेजा, बाँच सही हम किया। यहाँ लिख रहे हैं ने अंचर कागद गुरु। महाराज फरमाते हैं कागज कौन है? अणबे ज्ञान है। गुरु कौन है? कि सांसों सांस विधि है। और सृजनहार कौन है? एक राम का नाम। ये तीनों का गुण आया जब महाराज फरमाते हैं ये नेंचर आया। तो ने अंचर कागद गुरु भेजा, अणबे ज्ञान भी भेजा। गुरु ज्ञान मतलब ये सासु सास सदगुरु विधि भेजी, सृजनहार का नाम रटा। जब ये नेंचर आया, वाच सही हम किया। इसको हमने जब आत्म चेतन से अनुभव किया, तब हमारे को लगा हमारा पति परमेश्वर, हमारे को मिलाने वाला, गगन मंडल ले जाने वाला आ गया। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर आपको भी काल से अलग होना है तो कागद ले गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न को। ये महाराज फरमाते नेंचर कागज नहीं है, कागज है अणबे ज्ञान, सतगुरु विधि। इसको धारण कर लो तो आपके भी नेंचर आ जाएगा। और उस देश में काल से अलग नेंचर करता है। तो महाराज लिख रहे हैं कागदा ऊपरे राम मंडे, नहीं मुख पर जीप पर नाई आवे। दास सुखराम के हर हुक्म सो आविया, शरण का जीव को राम तारे। दास सुखराम के शरण में जो जीव आएंगे उसको राम जी तारेंगे। और ये सतगुरु विधि से नेंचर आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। जिंग की धुन सो राम गाओ, दास सुखराम के परब्रह्म ने रट रहा है। जिंग की धुन सो राम गाओ, परब्रह्म ने रटा और सतगुरु विधि से रटा, तब ये नेंचर आया। ये कागज और गुरु दोनों साथ आए। और हर कागज अणबे ज्ञान, गुरु विधि और राम का नाम। तब महाराज फरमाते ये चौथे लोक ले जाने वाला चौथा नेंचर आया। तब मैं काल से अलग हुआ। और अगर आपको होना है तो महाराज फरमाते इस बात को, अणबे ज्ञान को मान लो। तो काल से अलग हो गए तो उसको मानने के लिए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। अगर तुम्हारे को काल से अलग होना है तो हरि के बिना दूर हो नहीं सकते काल से। हरि में मिलना है तो इस काल को दूर करो। काल दूर जब होगा तुम रटना करोगे सांसों साथ लिवबंद सृजनहार के नाम। सृजनहार के नाम की रटना करोगे। आत्म ब्रह्म के नाम से कभी भी काल दूर नहीं होगा। परमात्म ब्रह्म का नाम एक ही है और सत्स्वरूप का निजी नाम भी एक ही है। ये केवल्य भक्ति काल से दूर करने वाली है। इसके अलावा सरगुण निर्गुण भक्ति काल से दूर नहीं कर। माता पिता का सुख दिखा सकती है, फलों की प्राप्ति करा सकती है, 3 लोक में पदवियां दे सकती है, परंतु काल से अलग नहीं। इसलिए काल से अलग होने के लिए मुन गहो तो आन सूरे, हरसों बोल अगाय। मारे जे तो मन कुरे प्राणी, जीव की कर ले सा। अब ये काल से अलग होने की बातें महाराज बता रहे हैं। अब इसमें कोई नहीं बता रहे हैं कि देवता से अलग हो जो काल हो जाओ, से अलग हो गए। नवदा भक्ति से अलग हो तो काल से अलग हो जाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ। महाराज तो लिख रहे हैं मून गहो तो आन सूरे। ये रूप से तुम मौन धारण करोगे तब तुम काल से अलग हो सकते हो। रूप में जब तक मोह ममता रखोगे तब तक काल से अलग नहीं हो सकते।
और दूसरी काल से अलग होगे जब रटना जबर करोगे, हलसों बोल हगा। जब हर की रटना जबर करोगे, रूप की आशा नहीं रखोगे, चाहना नहीं रखोगे, तो ये मन को मार सकते हो और जीव की सहायता कर सकते हो। इस मन को मारने का लिए उपाय कौन सा है? सांसों सांस रटना, तभी जीव की सहायता होगी काल से अलग होने, नहीं तो ये अलग हो नहीं सकता। दीजे तो अन्नदान कूरे, लीजे सो हरि नाम, तजिए सो पर तात कूरे, करिए सो पर काम। अब महाराज यानी लिखा है कि दान करोगे तो मिलेगा, जो दान नहीं करना। महाराज क्यों? अन्न का तो दान करो। किसको करो? जो अनमोल जीव है, जो शरीर छोड़ दिया और भूख प्यास लगती है, तीन लोक में है जब तक, तो उन जीवों की दया करके अन्न का दान करो। धर्म अन्न का दान करो, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करो, उन जीव आत्मा के लिए करो। तो आत्मा ब्रह्म है ना, वो आशीर्वाद देगी बहुत जबरदस्त, और भक्ति फले फूलेगी। इसलिए महाराज ने लिखा है कि अन्न का तो दान करना और हरि का नाम रटना जबरदस्त। तजिए तो परतात कूरे। फिर महाराज फरमाते प्राणी मात्र का उपकार करने के लिए करो, अपने खुद का काज के लिए अरज मत करो। पर काम करो, पर हित करो, खुद के हित की बातें मत करो, खुद के मान सम्मान की बातें मत करो, खुद के पूजित होने की बातें मत करो। अगर खुद के पूजित होने की भरमाओगे जीवों के, तो अवगति में जाना पड़ेगा। अवगति नरक की जैसे ही है, बोला परंतु नरक से भी गई भी। अवगति में पता नहीं कितने उम्र रहना पड़ेगा, कितने साल, कितने योजन, जब तक पूर्ण रूप से तेरा ये भक्ति करने वाले का, गाड़ी बाँचने वाले कोई भी करो। महाराज फरमाते हैं ये पक्ष पक्ष में जो बोलते हैं, निरपक्ष निर्णय करते नहीं, और पक्ष के निर्णय में अंदर रहते हैं और ऊपर से बड़ाई करते हैं। निरपक्ष निर्णय के ऊपर से बड़ाई करते हैं, अंदर से पक्ष वाले के बंधे रहते हैं। तो महाराज फरमाते वो अवगति में जाएंगे, गति रुक जाए। उसी को महाराज निंदा बता रहे, उसी को महाराज घृणा बता रहे। जब भजन करने लगते हैं तो भजन के लिए आते हैं, भजन के लिए, ज्ञान के लिए आते हैं, अच्छा लगता है, और फिर खुद होशियार हो जाते हैं तो फिर पक्ष की बातें बोलने लग जाते हैं। शरीर को पुजवाने के लिए, मान सम्मान के लिए, गुरुजी बनने के लिए निरपक्ष निर्णय के अलग हो जाते हैं। और झगड़ा थोड़ी है, यही झगड़ा। तो ये झगड़ा किसका है? ज्ञान का है, शरीर का है, या सामाजिक है कि राजनीतिक है? राम नीति का। इसलिए सुखराम जी महाराज के तजिए तो पर तात कूरे, करिए सो पर काम, पत्रा को तो नाम सूरे, दूजा सेज स्वभाव, अज्ञा गुरु की मानियो रे, और तजो बिस्खा। महाराज फरमाते विश्वास रखना है तो सिरजनहार के नाम का, सतगुरु विधि का, और नियंचरकार अणबे ज्ञान का। ये चार के गुण चाहिए घट में। तो इसके अलावा सब स्वभाव है वो सब सहज स्वभाव है। सबसे प्रेम करो परंतु धारण मत करो, चार के अलावा। आज्ञा गुरु की मानिए, गुरु ज्ञान की आज्ञा मानो, या तनधारी गुरु की मानो। तनधारी गुरु जब बांचता है ज्ञानी, तो उस ज्ञानी के दर्शन करना है, ज्ञानी की बात मानना है कि उस निर्णय क्या कर रहा है वो मानना। निर्णय में मैं मेरा बोलता है, और एक मैं मेरे से हटके बोलता है, तो किसकी मानना? मैं मेरे की। वो अच्छा लगता है कि वो बड़ाई करता है सबके, तो लोगों को बड़ाई अच्छी लगती है।
भाई ये मैं मेरा है तो मेरे को भी मैं मेरे का वो आ जाएगा, पर क्या काल से अलग हो जाओगे? मैं मेरा है जब, हरगिज भी नहीं होने। तो वो आज्ञा गुरु की नहीं मानता है, वो शरीरधारी बाँचने वाले की मानता। तो फिर विष खा रहा है कि अमृत खा रहा है? विष। विषय रस कभी शीतल नहीं होंगे, कभी त्रिय ताप सताते रुकेंगे, क्रोध अहंकार से भी अलग नहीं होगा। यही पहचान है इसकी, त्रिकुटी छोड़ने। त्रिकुटी तक है, जब तक ये साथ है तब तक त्रिकुटी छूटने वाली। महाराज क्या फरमा रहे हैं? तो जा दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। रति भी भेड़ नहीं रहेगा इन चीजों। तो समझो त्रिकुटी छूटी नहीं तो नहीं छूटेगी, तो जन्मने मरने में आना पड़ेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं त्रिकुटी छोड़ने के लिए कोई आगे की वाणी है। आगे क्या है? आगे क्या? महाराज फरमाते यहाँ ये परतात, अपना स्वार्थ, मान सम्मान, पूजी घोड़ा, गुरु जी बनने का, लोगों को पक्ष की मैं मेरी से बातें करना, ये सब महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी नहीं छूटने का विचार है। और इन विचारों को जो मानता है, समझता हुआ भी उनके पास घुसता रहता है, तो उसको भी जन्म मरण में आना पड़ेगा। वो भी काल से आत्मा अलग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज्ञा गुरु की मानियो रे और तजो बिस खाय, और त्यागी जे तो भरम कूरे मैं ते दुबद्या चाय। अरे जे तज सब सुख प्राणी आरे जा संग नर कहाँ जाए। इसको त्यागना है, भरम को। यही भरम है, मैं मेरा बोल रहा है, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं भजन कराता हूँ, मेरे इतने जीव चेता दिए, इतने जीव को ऊपर चढ़ा दिया, रजिस्टर रखते हैं। तो ये मैं मेरा है, भरम नहीं है तो क्या है? मैं ते डूब दिया चाय ना नहीं है तो क्या है? पूजी घोड़े की, मान सम्मान की और निरपक्ष निर्णय को काटता है। तो महाराज फरमाते सुख के लिए ऐसी बातें बोलता है तो नरक छूट जाएगा या काल छूट जाएगा, तो नरकों में जाना पड़ेगा। अवगति भी नरक है और गर्भ भी नरक है, दोनों ही नरक है। गर्भ से तो बल्कि छुटकारा हो जाएगा 9 महीने बाद, परंतु अवगति से छुटकारा होने वाला है बहुत समय तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरि बिन दूर तजी जो, ये दूर तजना है। भेद लहे तो तत्कारे आत्म खोज विचार, कै साची सुखदेव जी रे और विद्या सिर मार। और विद्या सिर भार, मारने भार। तेरे सिर के ऊपर जो और पक्ष का निरपक्ष का दोनों भार है, तो पक्ष का हटेगा जब निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे विवेक आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। दोनों सेड़बेड़ रखेगा तो महाराज फरमाते उस देश का वासी नहीं बन सकता, वो काल से अलग नहीं हो सकता। भेद भी ले लिया तत्व का, विधि भी सीख ली, वाणी भी बाँच रहे, परंतु अंदर से बुद्धि पे खोज नहीं करी कि मैं निरपक्ष के निर्णय के साथ हूं, पक्ष के साथ। निरपक्ष के हूं पर पक्ष का संग है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा को जन्म मरण में आना पड़ेगा, और निंदा के साथ है तो अवगति में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण लेके समझा रहे हैं कि हरिजन हस्ती किशन दास तामे पैर न कोई, वे तोड़े गढ़ पोलिया वे तोड़े भरम अनंत, दंत है हस्ती बिना पोल न टूटे कान। ये साख किशनदास जी महाराज ने लिखी है, दरियाव जी महाराज के शिष्य थे, टाकला में हुए, बहुत जबरदस्त हुए। उन्होंने उदाहरण दिया है, हस्ती मने हाथी, और हाथी के दांत। जब कोई पोल टूटती नहीं है तो हाथी होता है, हाथी के दांत होते हैं तो पोल टूट जाती है।
और हस्ती नहीं है, दांत पड़े हैं, तो पोल टूट जाएगी? नहीं टूटेगी। तो इसका अर्थ क्या करते हैं बाँचने वाले ज्ञानी जो भजन करे हुए हैं वो करते हैं? तो हस्ती कौन है और दांत कौन है? दांत है अणुवे ज्ञान, और हस्ती कौन है? हम बाँचने वाले हम हैं। तो ये कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य सून, ये पोले सब टूट जाएगी। और हम नहीं होंगे और ये अणुवे ज्ञान पड़ा है तो पोले टूटती नहीं है। इसलिए तनधारी गुरुदेव को मान के बैठा। सब संत मार्ग में यही चक्कर। तो ये निर्णय है क्या? निर्णय में ही फर्क बता रही हूं मैं आपको। रात दिन का, धरती आकाश का ये निर्णय करेंगे तो निंदक हुआ, रूप के संग बंधा, आन के संग बंधा, कि ज्ञान के संग बंधा। ज्ञान सुखराम जी का और बाँचने वाले हस्ती हैं। सुखराम जी नहीं हस्ती, तो वो तो है ही नहीं, वो तो बहुत चले गए। अब तो हम ही हैं। अब सुनने वाला भी कहे हाँ आप ही हो, वो बन जाता है। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हस्ती और दांत कौन है? अंदर में आध्यात्मिक निर्णय करो। राम नाम है वो महाराज फरमाते हस्ती है, और सांसों सांस जो विधि है वो दांत। दांत नहीं है, हस्ती है, तो भी पोल नहीं टूटेगी। और दांत है, विधि तेरे पास है, रकार मकार रटना नहीं कर रहा है, तो भी ये नियंचर आने वाला नहीं। रकार मकार भी चाहिए और सांसों सांस विधि भी चाहिए। विधि नहीं है, राम नाम है, तो भी पोल खोलने वाली नहीं। यानी कंठ कवल, हृदय कवल ये खुलने वाले नहीं। ये जब भी खुलेंगे तो हस्ती कौन है? सृजनहार का नाम। और दांत कौन है? कि सांसों सांस सतगुरु विधि। ये दोनों जब होंगे तो नियंचर आएगा, नहीं तो नियंचर आएगा नहीं, और न पोल टूटेगी। और इन दोनों के बिना तेरे कई जन्मों के जो भ्रम है बुद्धि पे, अहंकार क्रोध माया छाई हुई है, वो हटने वाली नहीं। जब तक आन रूप का अर्थ करेंगे तब तक वो टूटने वाली नहीं है पोल। यानी कंठ कवल, हृदय कवल, 6 पूरब 6 पश्चिम के कवल छेदन होने वाले नहीं, बल्कि शंखनाल के तो कर लोगे नियंत्रण आएगा विधि सहित। परंतु ये बंकनाल के जो 6 कवल है ये अब के है, ये टूटने वाले। मैर त्रिगुटी पे अटक जाए और वो खाली नहीं हो सकता। जब तक रूप में बंधोगे रूप छोड़ नहीं सकते पंच तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हस्ती के बिना पोल न टूटे को। श्वासा है परंतु राम नाम नहीं है, और राम नाम है ऊसा सांस सतगुरु विधि नहीं है, तो ये पोल हरगिज भी टूटने वाली नहीं। इस पोल को टूटने के लिए महाराज फरमाते हैं सिमरन को शरणों चाहिए। सिमरत को शरणों, नियंचन नाम सिमरत है, और आत्म चेतन से इसका जब अनुभव होगा तब पोले टूटेगी। परंतु आत्म चेतन की पोल भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, काल से अलग भी होना चाहते हैं, पर गहे आन की ओट, रूप की ओट लेते हैं, बाँचने वाले ज्ञानियों की ओट लेते हैं। तो जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्म हेण के सुखराम के, भली वस्तु नहीं जो आन की ओट लेता है, रूप की, शरीरधारी तनधारी गुरु की, महाराज फरमाते हैं वो साध की संगत निरपक्ष निर्णय दाय नहीं लगता। ये जब भी दाय लगेगा कि उसके सब कर्म खत्म जब भी होंगे कि वो महापुरुषों के हस्ती और दांत की समझ करेंगे, सांसों सांस विधि की और राम नाम की। ये जो शरीरधारी के बंधे हैं उसके रटना बंद हो जाता है, चलती नहीं है। त्रिगुटी पे आके बिल्कुल मूंगती लग जाती है, वो चलाना चाहते हैं तो ही चलती नहीं, आंख मिच जाती है, नाड़ झुक जाती है। तुम हजारों की तादाद में भजन करने वाले की स्थिति देख लो, नाड़ झुक जाती है, बस समाधि में बैठ गए, पूरे हो गए, मोक्ष चले।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आन की ओट लेने वाले को ये चक्कर, तो वो काल से अलग हो जाएगी आत्मा, अर्गिज भी नहीं। क्यों नहीं हो सकती है कि जो संसार में आन की ओट लेता है वो कर्म बंधन में है क्या कर्म काटने में, कर्म बंधन में। तो यूं कर्महीन के सुखराम के भली वस्तु नहीं, ये परम पद में मिलने का समय नहीं है, काल से अलग नहीं हो सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सदगुरु का ज्ञान धारण करना और आन को तजना। कई तरह से महाराज कालिंगा राग में आन तजने की बातें बता रहे हैं, तरह तरह से आन को कैसे तजे और हरि से काल से कैसे आत्मा को दूर करे, ये सारा निर्णय। राम 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 बोलो राम जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम।